हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल रिफाइनरी की। यहाँ पे वीडियो नंबर 7 है। 6 वीडियो मैं करा चुका हूँ, तो देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉयलर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बॉयलर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की पूरी संभावना रहेगी। बॉयलर की एफिशिएंसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। बॉयलर क्योंकि वहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वो भी मैं कराऊँगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, मेरा थोड़ा साउंड अगर कम आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अभी थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए कुछ विजडम टीथ निकल रहा है मेरे लास्ट में मुंह में, और बाकी कुछ कोल्ड वोल्ड भी हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। बाकी सभी लोग आंसर बताएंगे, लाइव चैट चल रहा होगा, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या क्या आंसर हो सकता है। बाकी मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक आप 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर मैं वीडियो आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाया करूँगा। चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इज़ द बॉयलर माउंटिंग। तो बॉयलर माउंटिंग इनमें से क्या है? एयर प्री हीटर है, या फिर फ्यूजिबल प्लग है, या इकोनोमाइज़र है, या सुपर हीटर है? तो देखिए, इसका आंसर होगा फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग इसका आंसर हो जाएगा। अब बॉयलर माउंटिंग होती क्या है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, अगर थोड़ा सा आपको समय दोगे आप थोड़ा सा, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा समय देना, एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे क्या है, माउंटिंग क्या होती है। देखो, इज़ माउंटिंग आर फिटिंग विच आर माउंटेड द बॉयलर फॉर इट्स सेफ एंड प्रॉपर फंक्शन। तो देखो, कोई भी आपका एक बॉयलर होता है, ठीक है, कोई बॉयलर होता है, उस पर प्रेशर गेज भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब होती हैं, फ्यूजल प्लग भी होता है। तो ये सब चीज़ होती है माउंटिंग। अब माउंटिंग, बॉयलर माउंटिंग होती क्या है कि बॉयलर माउंटिंग क्या करते हैं कि ये प्रॉपर फंक्शन चलाने के लिए बॉयलर पे लगाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी है कि माउंटिंग इन द फिटिंग विच आर माउंटेड द बॉयलर फॉर दिस सेफ फंक्शन, सेफ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं बॉयलर माउंटिंग क्या क्या होती हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। बॉयलर माउंटिंग देखो, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग है या इनमें से कौन सी बॉयलर माउंटिंग नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सीधे। तो बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी है यहाँ पे देखिए, और ये भी ध्यान रखना कि बॉयलर माउंटिंग में क्या क्या, जैसे सेफ्टी वाल्व, तो यहाँ पे 2 सेफ्टी वाल्व दे रहा है ना, ये ध्यान रखना कि 2 यूज़ करे जाते हैं। तो 2 सेफ्टी वाल्व यूज़ करे जाते हैं, 2 वाटर लेवल इंडिकेटर होते हैं, एक एयर प्रेशर होता है, प्रेशर गेज होता है, एक स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, ए फीड चेक वाल्व होता है, ए ब्लो ऑफ कॉक होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ए ब्लो ऑफ कॉक से, ठीक है। एन अटैचमेंट फॉर इंस्पेक्टर टेस्ट गेज होता है, ए मैन होल होता है, और मड होल और स्लाइड होल्स होते हैं। तो याद रखना, ये एक लिस्ट है पूरी बॉयलर माउंटिंग की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बॉयलर माउंटिंग होती क्या क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा समझना, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी करा रहा हूँ और चीज़ें भी आपको करा रहा हूँ। अब देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बस समय देना, थोड़ा सा 5 मिनट। देखो, थर्मल पावर प्लांट आपने सभी ने देखा होगा, आप ट्रेन में बैठ के जाते होंगे कहीं या गाड़ी में बैठ के जाते हो, तो इस टाइप के देखो दिख रहे हैं ना, इस टाइप के, ये इस टाइप के देखे होंगे आपने, धुआं सा निकलता है इसमें से। तो एक्चुअली ये इस टाइप का जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट होता है, मतलब यहाँ पे बिजली बनती है टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो होते हैं, ये होते हैं, ये कूलिंग टावर होते हैं। ये क्या होते हैं? कूलिंग टावर, कूलिंग टावर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर का भी होता है, रिजर्वायर होता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, इस तरीके से वाटर भी होता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्चुअली। यहाँ पे बस 2 मिनट आपसे चाहिए, मैंने आपको थोड़ा समय निकाल के मैंने चीज़ों को बनाया है। पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस टेलीग्राम को ज्वाइन करते रहिए, जो मेन टेलीग्राम है MRK स्टडी का, ठीक है। एक MRK मैकेनिकल नाम से है, एक MRK स्टडी नाम से है, तो किसी से भी आप सर्च कर लीजिए, दोनों पे आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ आपको 20 तारीख तक मैं सारी अपलोड कर दूंगा। मैंने 3 वीडियो की पीडीएफ अपलोड कर दी है, ठीक है, 4 5 6 7 ये रह गई हैं, ये भी कर दूंगा।
तो थर्मल पावर प्लांट में देखो होता क्या क्या है एक्चुअली, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, ठीक है, परेशान मत होना। यहाँ सबसे पहले हमें कोल चाहिए होता है। अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो बहुत सारा दिक्कत आ रही है, अभी चाइना में भी दिक्कत आ रही है कोल की, और इंडिया में भी दिक्कत आ रही है। एक्चुअली दिल्ली में तो कोयला पहुंच ही नहीं पा रहा है थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे बिजली बनती है। तो कोल जो यूज़, कोल झरिया से आता है, जैसे झारखंड से आता है कोल सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कोल के बाद ये कोयला होता है, ये कोयला ट्रेनों से पहुंच के कहाँ जाता है, थर्मल पावर प्लांट में। और यहाँ पे फर्नेंस होती है, इसमें इसको पल्वराइज करते हैं कोयले को, मतलब इसको पीसते हैं। इसके बाद फिर ये भट्टी में जलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक डिब्बा सा आप देख रहे होंगे छोटा सा, ये बॉयलर है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया है बॉयलर, ठीक है। इसमें पानी भरा होता है। एक्चुअली बॉयलर होता क्या है, बॉयलर में हम पानी को गर्म करते हैं, उससे भाप बनाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर, ठीक। स्टीम को जनरेट करता है एक्चुअली बॉयलर, ठीक है। अब स्टीम जनरेटर होता है, फिर स्टीम कंटेनर होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लो यहाँ से क्या है, ये स्टीम है ना, इस तरीके से देखो, ये स्टीम दिख रही है ना, इस तरीके से किस पे जा रही है, टरबाइन पे। तो ये क्या है, टरबाइन, मैं सब लिख रखा है। एक्चुअली ये नॉर्मल फिगर है एक, ठीक है। टरबाइन के बाद यहाँ से इसकी बेल्ट जो लगी होती है, ये कनेक्ट होता है किससे, जनरेटर से। और जनरेटर में आप सब जानते हो कि डायनामो होता है। तो ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो यहाँ से डायनामो क्या करता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड हो जाती है। बस ये फंक्शन होता है छोटा सा, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये पता होनी चाहिए क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वैसे ये एक नॉर्मल फिगर है, इसके बाद नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। एक्चुअली बॉयलर जो होते हैं वो फायर ट्यूब बॉयलर भी यूज़ होते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर इनमें से कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो मैंने यहाँ सारी लिस्ट बना के रख दी है, देखो, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो फायर जल रही है, ठीक है, और ट्यूब है, ये ट्यूब जा रही है ना, इसमें फायर जा रही है, पीली पीली दिख रही होंगी येलो कलर की, ये फायर है, ठीक है। वो इसके अराउंड होता है वाटर, देखो इसके अराउंड जो है ना वो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, मतलब फायर जाएगी ट्यूब में और वाटर इसके अराउंड रहेगा कवर करके। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बाकी यहाँ पे क्या है, स्टीम आउट होती है, ठीक है, स्टीम बनेगी यहाँ पे ऐसे करके, और वो स्टीम यहाँ से आउट हो जाती है, ठीक है। हॉट गैसेस होती हैं, यहाँ से भी आउट होंगी। तो बात आती है कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से होते हैं। तो कोकरन बॉयलर होता है, लंकाशायर बॉयलर होता है, कॉर्निश बॉयलर होता है, स्कॉच मैरिन बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होता है, और वेलकॉन बॉयलर होता है, ठीक है। ये वेलकम लिख गया है, थोड़ा गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ में इसको सही करके दे दूंगा, ठीक है। तो वेलकॉन बॉयलर करके है। तो ये कुछ लिस्ट है, ये आपको याद रखनी है। इनमें सीधे पूछ लिया कि इसमें फायर ट्यूब बॉयलर को, तो इसकी कोई ट्रिक बना लो, आप याद कर लो कुछ तरीके से, ठीक है। तो मैंने भी एक ट्रिक याद करी थी, मुझे अभी याद नहीं है, वो मैंने फोकस नहीं किया है ट्रिक पे, लेकिन कोई भी ऐसी ट्रिक बना लो जिससे जैसी समझ में आए आप वैसे इसको याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे वाटर ट्यूब बॉयलर की। वाटर ट्यूब बॉयलर देखते हैं क्या होता है ये। देखिए वीडियो को अंत तक देखना, चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ से, और क्वेश्चन भी आएगा आपका, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, यहाँ पे जो उसमें फायर थी अंदर ट्यूब के, इसके इसके अंदर वाटर है, ठीक है। यहाँ से वाटर इनलेट होगा इस जगह से, ठीक है, इस जगह से वाटर इनलेट होगा, देखो वाटर इसमें जा रहा है ट्यूब में। तो ट्यूब में वाटर होता है, अराउंड होता है फायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है बनेगी, हॉट गैसेस यहाँ से आउट होंगी, स्टीम यहाँ से आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फायर जलाई जाती है, इस तरीके से वाटर ट्यूब होती हैं वो अंदर होती हैं। तो यहाँ देखना वाटर ट्यूब बॉयलर होते कौन कौन से हैं। बेवकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होते हैं, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। स्टर्लिंग बॉयलर है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं स्टर्लिंग बॉयलर में। लामंट बॉयलर है, ठीक है। बेंसन बॉयलर है, बेंसन बॉयलर एक हाई प्रेशर बॉयलर है, ठीक है। और इसमें कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता है, नो स्टीम ड्रम, ठीक है, डायरेक्ट मतलब बनाता है ये। येरो बॉयलर है और लियो फिलर बॉयलर है, ठीक है। ये कुछ नेम है, आपको याद कर लेने हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ में, ठीक है। सीधे पूछ ले जाते हैं, यहाँ से एक नंबर आपको मिल जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये बॉयलर माउंटिंग की बात करेंगे हम।
देखिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ मैं, लेकिन आपको मैं प्रॉपर समझा दूंगा, ठीक है। सेफ्टी वाल्व मैं पीडीएफ में आपको सब कुछ दे दूंगा। सेफ्टी वाल्व में देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये सेफ्टी वाल्व में ये बॉयलर के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। बॉयलर के ऊपर जैसे मान लो ये सेफ्टी वाल्व लगा दिया आपने, ठीक है, ये सेफ्टी वाल्व लगा दिया। अब होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन मैं बता दूं, दिस आर यूज फॉर प्रिवेंट एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर ऑफ स्टीम। जैसे मान लो आपके ड्रम में स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, आपका प्रेशर है मान लो, देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, 10 मेगा पास्कल मान लो कि प्रेशर है यहाँ पे, तो आपका 10 मेगा पास्कल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, स्टीम ज़्यादा बन रही है, तो ये ऑटोमेटिक है ना, ये ऑटोमेटिक ये दब जाएगा, ठीक है, और स्टीम यहाँ से बाहर निकलने लगेगी, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने लगेगी इस तरीके से। समझ में आ गया? तो 10 मेगा पास्कल ही स्टीम को मेंटेन बनाए रखना है, सेफ्टी वाल्व का मतलब ये हो गया, ठीक है। नहीं तो बॉयलर फट जाएगा अगर ज़्यादा स्टीम, मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर गेज भी होते हैं, ठीक है, प्रेशर गेज भी ऐसे लगे होते हैं, उसमें प्रेशर गेज पता चलता है हमको, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर और होता है। देखिए ये फिगर मैंने थोड़ा सा अलग बना दिया है वाटर लेवल इंडिकेटर का, मतलब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लो ये कोई नदी या फिर तालाब है या फिर सी है, समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का मतलब ये हो गया आपका कि ये एक इंडिकेट करता है कि कितना आपको फीड वाटर यहाँ पे भरना है, ठीक है, बॉयलर के अंदर। समझ में आ गया? मान लो कि यहाँ तक भरना है, फिर यहाँ तक मान लो यहाँ तक भरना है आपको। तो दो यूज़ होते हैं यहाँ पे, वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ पे 2 यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक भरना है आपको, उतना ही भरना है, ना कि ज़्यादा भरना है। तो ये एक इंडिकेट कराता है कि आपको यहाँ तक वाटर लेवल हो गया है, यहाँ तक कम तो नहीं हो रहा है वाटर लेवल इंडिकेटर, मतलब वाटर का लेवल हमें यहीं तक मेंटेन रखना है, कम तो नहीं हो रहा है कहीं, और कम हो रहा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर का लेवल मतलब आपको चेक करते रहना है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं, प्रेशर गेज मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये होते हैं प्रेशर गेज, ठीक है। रिफाइनरी में आपने कहीं ने किसी ने अप्रेंटिसशिप भी करी होगी या फिर किसी ने काम किया हो, तो प्रेशर गेज भी लगे होते हैं। तो ये प्रेशर बताते हैं कि आपको वाटर वहाँ पे जो बॉयलर होता है उसमें कितना प्रेशर बन गया है और कितना मेंटेन हमको रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व। यहाँ पे देखिए बात करते हैं, देखिए ये कोई पाइपलाइन है आपकी, ठीक है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज लगी हुई है, फ्लैंज के द्वारा किसी पाइप को कनेक्ट करते हैं। तो ये फ्लैंज हो गई इस तरीके से, इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। ये हो गया आपका वाल्व। तो स्टीम स्टॉप वाल्व होता है यहाँ पे। स्टीम स्टॉप वाल्व का मतलब होता है यहाँ पे हम वाल्व, जैसे मान लो स्टीम यहाँ से ऐसे करके जा रही है, इस तरीके से जा रही है इधर, तो हम स्टीम को यहाँ से हम रोक सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो स्टीम को इस वाल्व जो लगा हुआ है, इससे हम स्टीम को स्टॉप भी कर सकते हैं और मतलब चला भी सकते हैं, ठीक, ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर गेज दिख रहा है होगा आपको, ये देखिए ये प्रेशर गेज है, इससे हमें पता चलता है कि कितना प्रेशर है इस पाइपलाइन में। ये स्टीम स्टॉप वाल्व है, ये वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, गेट वाल्व समझ लो या फिर प्लग वाल्व, ठीक है, बहुत सारे टाइप के वाल्व होते हैं। और ये फ्लोमीटर है, ये आपको फ्लो बताता है कितना फ्लो हो रहा है इसमें, किस तरीके का, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या है, फीड चेक वाल्व। देखिए यहाँ पे फीड चेक वाल्व की हम बात करेंगे। फीड चेक वाल्व क्या होता है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, फीड चेक वाल्व का फिगर है, यहाँ पढ़ लीजिए ध्यान से। फीड चेक वाल्व आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉयलर विच कंट्रोल द फ्लो वाटर फ्रॉम फीड पंप टू बॉयलर एंड फर्दर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर boiler to pump when the boiler pressure is more than the pump pressure of when feed pump stop। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बॉयलर है, ठीक है, आपका कोई बॉयलर है और यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से ही, और यहाँ पे कोई वाटर सोर्स है, इस तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू वाटर जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे एक वाल्व लगाया जाएगा, एक वाल्व लगाया जाएगा, उसको हम बोलेंगे फीड चेक वाल्व। तो फीड चेक वाल्व क्या है, वाटर को रिटर्न नहीं करेगा,
ठीक है। पहली बात तो ये रिटर्न नहीं करेगा, आपको यहाँ पर लगातार फीड देता रहेगा। फीड का मतलब होता है कि खिलाना, मतलब खिलाने का मतलब ये है कि वाटर आपको प्रोवाइड कराता रहेगा लगातार, क्योंकि यहाँ पे बॉयलर में वाटर कम, मतलब कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि वाटर में वाटर लेवल इंडिकेटर सही चल रहा है या नहीं चल रहा, या ठीक है ये चीज़। तो फीड चेक वाल्व क्या करता है कि वाटर को पंप के थ्रू, फीड चेक वाल्व सिर्फ फीड को यहाँ पे फीड चेक करता है, ये रोकता है या इसको प्रिवेंट करता है बैकवर्ड, वाटर को बैकवर्ड रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, उसके थ्रू वाटर उसमें जाएगा बॉयलर में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, वहाँ पे बीच में लगाया था वो फीड चेक वाल्व। आगे देखते हैं, ब्लो ऑफ कॉक इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, इससे क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ब्लो ऑफ कॉक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लो ऑफ कॉक क्या करता है कि बॉयलर जो होता है उसमें क्या करता है, टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, मतलब जैसे आप कंटिन्यू, जैसे मान लो अचानक से आपको बॉयलर को क्लीन करना है, ठीक है, जैसे आपको खाली करना है, तो ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ करा जाएगा। ठीक है, ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ करा जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, टू डिस्चार्ज द मड सेडिमेंट विच आर एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर। जैसे आपको क्या करना है कि आपको मड है, जैसे मान लो कि बॉयलर के अंदर गंदगी जमा हो गई है, ठीक है, वो गंदगी को आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ब्लो ऑफ कॉक यहाँ पे बॉयलर के अंदर लगी होती है, और इसका यूज़ ये होता है, दो यूज़ होते हैं, दोनों याद रखना, ये 2 नंबर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं, फ्यूजिबल प्लग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, फ्यूजिबल प्लग आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फ्यूजिबल प्लग है। इट इज़ द फिटेड क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस ऑफ द फायरबॉक्स। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बन गया, ये कहाँ फिट किया जाता है। ठीक है, तो क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस ऑफ द फायरबॉक्स, यहाँ पे तो ये फिट किया जाता है। इट इज ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ क्या होता है, टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर। जैसे मान लो बॉयलर की जो आग है, ठीक है, जो फायर है उसको पुट ऑफ मतलब बुझाने के लिए इसका यूज़ होता है। कब, व्हेन द लेवल ऑफ वाटर द बॉयलर फॉल्स टू अनसेफ। जैसे मान लो उसका जो बॉयलर का जो लेवल है, ठीक है, वाटर का लेवल अगर कम हो जाता है, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है, उसके बॉयलर की फटने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो फटने की संभावना रहेगी। तो ये फ्यूजिबल प्लग क्या है कि ऑटोमेटिकली जब ये क्या करता है, इसका जो एक टेम्परेचर एक लिमिट होता है, ठीक है, उस पर ये ऑटोमेटिकली पिघल जाता है। तो यहाँ पे क्या करें, लिमिट द दस अवॉइड द एक्सप्लोजन से बचाने के लिए। ठीक है, बस मैंने अभी बोला था फटने के बचाने के लिए, विच मे टेक प्लेस ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द फर्नेस। तो वहाँ पे ये क्या करता है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्यूजल प्लग होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, मतलब पिघल जाता है, और यहाँ से फायर जो जलेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये बॉयलर है, ये बॉयलर है, यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से फायर जला रहा हूँ। ठीक है, ये फायर हो गई, और ये मान लो कि फायर प्रोवाइड यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ये। ठीक है, इस तरीके से ये लगा दे रहा हूँ, ये इस तरीके यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर कम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि फायर यहाँ पे इसको फटने से बचाने के लिए ये ऑटोमेटिकली पिघल जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये फायर बुझ जाएगी, पुट ऑफ हो जाएगी फायर। ठीक है, तो फ्यूजल प्लग का यूज़ यहाँ पे ये किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो मटेरियल होता है वो किसका बन होता है। तो देखिए नीचे येलो लाइन से लिखा हुआ है, मटेरियल ऑफ द फ्यूजल प्लग इज टिन लेड बिस्मिथ। ठीक है, तो क्या होता है, टिन होता है, लेड होता है, और बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ। ठीक है, तो 3 मटेरियल होते हैं इसमें। सीधे क्वेश्चन पूछा था एक बार, एसएससी जेई में भी पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको आंसर बताते रहना साथ साथ में। ठीक है, सीधे अब क्वेश्चन करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे करेंगे। तो जो भी चीज़ मैंने बताई है वो समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए। कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो फालतू की चीज़ें हैं, उससे थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, जिनको समझ में आई है कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई कैसा सिस्टम रहा, कैसा मतलब सब कुछ रहा बताने का तरीका। क्योंकि अभी यह है कि जो भी मुझ पे होता है वो मैं बताता हूँ आपको सही तरीके से। ठीक है, बताइए।
चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच इज़ नॉट बॉयलर एक्सेसरी, तो बॉयलर एक्सेसरीज में से कौन सी नहीं है, ठीक है, ये नॉट ए बोला है। तो फ्यूज़ प्लग हमने पढ़ा था, ये बॉयलर माउंटिंग में आता है, ठीक है। तो इकोनोमाइज़र है, सुपर हीटर है, एयर प्रीहीटर है, ये सब बॉयलर एक्सेसरीज होती हैं। अब बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं? एक्सेसरीज बॉयलर एक्सेसरीज होती हैं। बॉयलर एक्सेसरीज इज़ द इनक्रीज इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, मतलब इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। बॉयलर की जो इफिशियंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए बॉयलर की एक्सेसरीज यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा उपकरण यूज़ करे जाते हैं, जैसे इकोनोमाइज़र हो गया, सुपर हीटर हो गया, एयर प्रीहीटर। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या है। बॉयलर एक्सेसरीज क्या क्या है वो थोड़ा नाम याद कर लो, जो पूछे जाते हैं सीधे सीधे वो क्या है। फीड पंप हो गया एक, ठीक है, ये भी बॉयलर एक्सेसरीज में आता है। इंजेक्टर हो गया, इकोनोमाइज़र हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर प्रीहीटर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपर हीटर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टीम सेपरेटर है, स्टीम ट्रैप है, ठीक है। तो ये हो गए बॉयलर एक्सेसरीज। अब हम देखते हैं आगे। इकोनोमाइज़र, देखो बॉयलर एक्सेसरीज में आता है इकोनोमाइज़र, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो क्या है? इट इज़ डिवाइस यूज टू हीट फीड वाटर बाय यूटिलाइज द हीट इन द एग्जॉस्ट फ्लू गैस बिफोर लीविंग थ्रू द चिमनी। इट इज़ इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द स्टीम बॉयलर। इकोनोमाइज़र इन बॉयलर डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो देखो होता क्या है इससे, देखो थोड़ा समझना, ये डिवाइस क्या यूज़ करेगी। ये डिवाइस है इकोनोमाइज़र। जैसे आपको मान लो कि चिमनी से मान लो फ्लू गैस तो निकलेंगी, ठीक है। ये फ्लू गैस होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? फ्लू गैस। ये कैसी गैस होंगी? हॉट भी होंगी, ठीक है, हॉट होंगी। तो इकोनोमाइज़र क्या करेगा, इस हॉट गैसेस को लेके, फ्लू गैसेस को लेके, ठीक है, क्या करेगा, फीड पंप, जो जहाँ पे फीड पंप होगा, हीट फीड पंप वाटर, ठीक है, फीड पंप जो लगा होगा वहाँ पे, उसके वाटर को गर्म करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि ये जो है ना इकोनोमाइज़र, इसकी इफ़िशियंसी बढ़ा देगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें ज़्यादा यहाँ पे बार बार गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वाटर को। यहाँ पे हॉट फ्लू गैस यहाँ पे यूज़ हो जाएंगी एक तरीके की, ठीक है, ये भी तो गर्म होगी ना, ठीक है। तो कुछ तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी ना, कुछ तो एक पावर कम कंजप्शन बढ़े, मतलब कम होगा, कोई कुछ कोयला वोयला कम जलाना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो क्या कह रहा है, मैंने बताया था कि जो चिमनी होती है, ठीक है, यूटिलाइज द हीट इन द एग्जस्ट फ्लू गैस बिफोर लीविंग थ्रू द चिमनी। इट इज़ इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द स्टीम बॉयलर। इकोनोमाइज़र इन बॉयलर डिक्रीज द फ्यूल कंजप्शन, मतलब फ्यूल को जो कंजप्शन है जलाने का वो कम करेगा। इट मीन्स इनक्रीज इफिशियंसी होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी इकोनोमाइज़र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन आता है इसका। अब यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, ये आया था बहुत बार क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने करा दिया आपको, ये नोट पॉइंट है। ए वाटर ट्यूब बॉयलर, द फ्लू गैस फ्लो थ्रू द फॉलोइंग एक्सेसरीज। वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, उसमें जो गैस फ्लो होती हैं वो किस किस जो इक्विपमेंट होते हैं आपके, ठीक है, फंक्शन होते हैं, उनमें किस किस में फ्लो करती है। सबसे पहले सुपर हीटर में करेगी, इसके बाद इकोनोमाइज़र में करेगी, इसके बाद एयर हीटर में करेगी, उसके बाद आईडी फैन में करेगी, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ है, इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आगे आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब आप आंसर बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है, 5 से 6 सेकंड आपको मिलेंगे। सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम इज डन एट, बताइए, बताइए भाई, सभी लोग आंसर बताइए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में। कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, कांस्टेंट एंट्रोपी पर होती है, बताइए। तो स्टीम बॉयलर जो होते हैं वो कांस्टेंट किस पे होते हैं, प्रेशर पे वर्क करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, याद रखना, जो बॉयलर होते हैं ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो याद रखना इसको। बाकी देखिए यहाँ पे ये डोम बना हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर हो गया वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे बी सी जो है, बी सी से सी, ठीक है, ये ध्यान से देखो इसको, बी से जो सी पॉइंट बन रहा है वो क्या है, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम है, मतलब स्टीम को हम सुपर हीटिंग कर रहे हैं, तब ये वाला पॉइंट बनेगा। और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या हो जाएगा, टी सी माइनस टी बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सीधे पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बताइए,
ठीक है, ये भी चीज़ हो गया। तो TC और TB, तो TC माइनस TB हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लिख रखी हैं, PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, पर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भाई सभी लोग। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद मैं बोर्ड पे थोड़ा अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करके पढ़ाया करूँगा, जितना हो सकेगा उतना। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। 20 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रैंकाइन वेपर पावर साइकिल, बताइए। देखिए, जो स्टीम, जहाँ पे प्लांट का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टीम पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट होते हैं, वो रैंकाइन साइकिल पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, रैंकाइन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर रैंकाइन वेपर साइकिल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है, तब थोड़ा सही लगेगा मुझे भी। बताइए भाई, बताइए बताइए क्या आंसर होगा। तो C आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टेक प्लेस इन द टरबाइन। बाकी देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट मैंने बता दिया, बाकी सब सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं। इट हैज़ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर होता है आइसोबैरिक। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो रैंकाइन साइकिल में क्या क्या होते हैं, 2 आइडियाबैटिक होते हैं, 2 आइसोबैरिक, या फिर कांस्टेंट प्रेशर। इट्स इफिशियंसी, इट डिपेंड्स ऑन द मीन टेम्परेचर एडिशन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिएक्शन। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए D, द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसकी जो इफिशियंसी है वो सुपर हीटिंग करके भी बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। हीट एडिशन, हीट एडिशन टेक प्लेस इन द बॉयलर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, बस C वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। 2 बार क्वेश्चन नंबर 5 डल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसका आंसर बताइए। इन थर्मल पावर प्लांट्स द डीएरेटर इज यूज मेनली टू, बताइए। यहाँ पे जो डीएरेटर है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो डीएरेटर इज यूज मेनली टू, बताइए। रिमूव इन एयर फ्रॉम कंडेंसर, रिड्यूस स्टीम प्रेशर, इंक्रीज फीड वाटर टेम्परेचर, रिमूव डिजॉल्व गैस फ्रॉम फीड वाटर। तो डीएरेटर जो होता है वो क्या करता है, रिमूव डिजॉल्व गैस फ्रॉम फीड वाटर। तो डिजॉल्व जो गैसें होती हैं, ठीक है, घुली हुई गैसें होती हैं, उसको रिमूव करता है ये डीएरेटर। ठीक है, फालतू की गैसें होती हैं इधर उधर की, वो उनको डिजॉल्व करता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए, तो 6 डलना चाहिए उस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका आंसर बताइए। अब जल्दी जल्दी आंसर बताना है सबको, ठीक है। ड्रॉट इन बॉयलर इज इम्पोर्टेंट फॉर, बताइए क्या होगा। रिमूव combustile gas from boiler for proper combustion of fuel, A and B, none of these, बताइए। बताइए भाई। तो यहाँ पे आंसर होगा A, बोथ A and B। ठीक है, तो रिमूव द कंबस्टाइल गैस फ्रॉम बॉयलर, मतलब कंबस्शन जो बॉयलर गैसेस होती हैं उसको रिमूव करता है ड्रॉट, एंड प्रॉपर कंबस्शन फ्यूल करता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। A device used to increase the temperature of saturated steam without raising the its pressure, it is called, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग आंसर बताएंगे। स्टॉप वाल्व होगा, या इकोनोमाइजर होगा, सुपर हीटर होगा, या प्री हीटर होगा, बताइए। तो सुपर हीटर होगा। ठीक है, सुपर हीटर क्या करता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर को इंक्रीज द टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट प्रेशर, मतलब ये अपने प्रेशर को मेंटेन बनाए रखे। ठीक है, प्रेशर को विदाउट राइजिंग करके, ठीक है, तो ये टेम्परेचर को बढ़ाती है।
सुपर हीटर। ठीक है, इससे क्या होगी, इफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। ये एक तरीके की क्या है, बॉयलर एक्सेसरीज है या माउंटिंग है, तो बॉयलर एक्सेसरीज है ये। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए अब क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रैंकाइन साइकिल इफिशिएंसी फॉर पावर प्लांट इज। तो यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं आपको। Q1 दे रखा है हीट ट्रांसफर टू द वर्क फ्लूइड। Q2 दे रखा है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हीट वर्किंग फ्लूइड द वर्किंग फ्लूइड। WT दे रखा है, ये टरबाइन वर्क है। ठीक है, ये है वर्क ट्रांसफर फॉर द वर्किंग फ्लूइड। WP है, ये वर्क ट्रांसफर फॉर द वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। ये टरबाइन वर्क होता है, ये पंप वर्क होता है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट बताइए कि क्या होगा इसमें से। रैंकाइन साइकिल के लिए इफ़िशिएंसी का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए इफ़िशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है वो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन Q2 होता है। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसमें से हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग। एट आइडियल कंडीशन ऑफ वेपर पावर साइकिल हीट रिजेक्शन एट रिवर्सेबल कांस्टेंट प्रेशर ऑकर एट। बताइए टरबाइन, कंडेंसर, पंप, बॉयलर। बताइए भाई सभी लोग, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, अब आंसर बताओ। तो कंडेंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देयर इज ए नो स्टीम ड्रम इन। तो स्टीम ड्रम किस में यूज़ नहीं होता, बताइए सभी लोग। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है ये वाला। तो बेंसन बॉयलर होता है। ठीक है, बेंसन बॉयलर होता है, इसमें कोई स्टीम ड्रम यूज़ नहीं होता। बाकी ये जो बेंसन बॉयलर है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है। ये बॉयलर भी बहुत सारे डिफाइन करे जाते हैं, और इसमें कोई भी स्टीम ड्रम यूज़ नहीं होता। ये डायरेक्ट डायरेक्ट बनाता है स्टीम को। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर बॉयलर होता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर आर दोज इन विच। देखिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है ये। फ्लू गैस पास थ्रू द ट्यूब एंड वाटर अराउंड इट। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फायर अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो फ्लू गैस पास थ्रू ट्यूब एंड वाटर अराउंड इट। वाटर पास थ्रू द ट्यूब एंड फ्लू गैस अराउंड इट। फोर सर्कुलेशन टेक प्लेस, ट्यूब आर लेड वर्टिकली। देखो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि फ्लू गैस होती हैं पास थ्रू द ट्यूब। फ्लू गैस जो होंगी, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगी पाइपलाइन के अंदर, ट्यूब्स के अंदर। एंड वाटर अराउंड, और वाटर यहाँ पे इस तरीके से वाटर होगा वो अराउंड रहेगा। ठीक है, तो देखिए आगे ये सब क्या है आपके, मैंने आपको बताया था ये फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं। कॉर्निश बॉयलर है, कोकरन बॉयलर है, लोकोमोटिव है, लंकाशायर बॉयलर, स्कॉच मैरिन बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, आगे देखिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जल्दी से। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी बताइए। रैंकाइन साइकिल थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, रेजिनेरेटिव साइकिल एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इनटू एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड एफिशिएंसी ऑफ क्या, जनरेटर। ठीक है, तो ये बन जाता है। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फॉर द सेफली ऑफ ए स्टीम बॉयलर द नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व फिटेड आर। मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी जो होता है, सेफ्टी वाल्व जो होते हैं वो कितने यूज़ करे जाते हैं फॉर सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे कितने करे जाएंगे बताइए जल्दी आंसर, आंसर बताओ सभी लोग।
तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा इसका, 2 सेफ्टी वाल्व यूज़ करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बताइए रीहीटिंग ऑफ स्टीम इज यूज्ड। तो रीहीटिंग कर रहे हैं, रीहीटिंग मतलब यहाँ पे इफिशियंसी है वो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, रीहीटिंग करना मतलब एक तरीके का इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रीहीटिंग टू इंक्रीज इफिशियंसी, टू इंक्रीज वर्क आउटपुट, टू इंक्रीज टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर, टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज। बताइए, तो यहाँ पे हम जो बेस्ट आंसर करेंगे इसका रीहीटिंग द स्टीम, तो इसका आंसर करेंगे टू इंक्रीज वर्क आउटपुट, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा बॉयलर एफिशिएंसी का, वो ध्यान से देखना। द ग्रेट इन द बॉयलर, ग्रेट का मतलब क्या है, टू यूज एज बेस ऑन द यूज बर्निंग ऑफ द सॉलिड फ्यूल टेक प्लेस, यूज फॉर सुपर हीटिंग द स्टीम, यूज एज वाटर स्टोरिंग डिवाइस, यूज फॉर कलेक्टिंग द मड इन प्रेजेंट इन द वाटर। बताइए, तो ग्रेट इन द बॉयलर इसका आंसर होगा ए आंसर, टू यूज एज बेस ऑन विच द बर्निंग ऑफ द सॉलिड फ्यूल टेक प्लेस। तो यहाँ पे एक बेस की तरह काम करेगा ग्रेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि बॉयलर जहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका बर्निंग प्लेस होगा, ठीक है, बर्निंग प्लेस होगा, बर्निंग प्लेस होगा, ठीक है, उसको हम ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेट हो गया एक तरीके का, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बताइए इसका आंसर। ए सेफ्टी वाल्व यूजली एम्प्लॉयड विद स्टेशनरी बॉयलर इज। बताइए क्या आंसर होगा, लीवर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर तो बता दो। तो सेफ्टी वाल्व होते हैं वो तीनों तरीके के यूज़ करे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लंकाशायर बॉयलर इज। तो लंकाशायर बॉयलर मैंने आपको बताया था, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है ये, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर, लंका से मतलब समझ लेना फायर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर है, बॉयलर इंटरनली फायर्ड बॉयलर, हॉरिजेंटली बॉयलर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19, एन इकोनोमाइजर द स्टीम राइजिंग कैपेसिटी ऑफ बॉयलर। क्या करेगा क्या करेगा बताइए। एक इकोनोमाइजर मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, स्टीम राइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 20, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आता भी है, ठीक है। देखिए इसको कराने का क्या तरीका है। इफ़ वेट स्टीम हैज़ 2 kg ऑफ वाटर एंड 60 kg ऑफ स्टीम देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो होता है DOF कर दे रहा हूँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मास ऑफ वाटर जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, अपॉन मास ऑफ स्टीम दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है 60 एंड मास ऑफ स्टीम 2 दे रखा है, तो 60/62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना। इसका अगर डिवाइड करोगे आप तो 0 पॉइंट यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा, 62 निम्मा जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है, 62 निम्मे। उसके बाद फिर ये 6, तो ये आ जाएगा आंसर, काट के देख लेना, ठीक है, 0.96 इसका आंसर आ जाएगा, सी आंसर, ठीक है। ये होता है इंपॉर्टेंट। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बॉयलर की जो इफ़िशियंसी है वो सीधे पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है इसका आंसर, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा आपको, और इसके बाद एक क्वेश्चन है वो आपको बताना है, ठीक है। इन ए बॉयलर feed water supplied per hour is 205 kilogram while coal fired per hour 23 kilogram, the net enthalpy rise per kilogram water 145 kilogram if the calorific value of the coal is 2050 kilojoule per kilogram, what would be the boiler efficiency।
तो समझ में आ गया होगा। आपको वैल्यू दे रखी है, एक बॉयलर में सम्राट जल की आपूर्ति 205 किलोग्राम प्रति घंटा है, जबकि कोयले का अग्नि प्रज्वलन 23 किलोग्राम प्रति घंटा है। जल की कुल एंथैल्पी दे रखी है 145, कोयले का कैलोरिक मान दे रखा है आपको ये, और बॉयलर की इफिशियंसी ऑफ बॉयलर आपको फाइंड करनी है। तो भाई कोई किसी को अगर आंसर इसका आता है, ठीक है, आप जानते हो और इसको, तो इसका आंसर आप बता सकते हो, बाकी नहीं तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या क्या है। फीड वाटर सप्लाइड दे रखा है आपको, एमएस बराबर दे रखा है 205 किलोग्राम, एमएस से नोट करते हैं इसको। कोल फायर्ड पर आवर दे रखा है, एमएफ से नोट करेंगे 23 किलोग्राम। एंथैल्पी राइज दे रखा है H2 - H1, ये दे रखा है आपको 145 किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू CV दे रखी है 2050 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, यहाँ पे बॉयलर की जो एफिशिएंसी है, बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वो MS इंटू एंथैल्पी राइज H2 - H1 अपॉन यहाँ क्या लगाएंगे MF इंटू CV। तो बस इंटू इफिशिएंसी का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, 100 इफिशिएंसी निकालते हैं, 100 का गुणा करते हैं। MS का वैल्यू कितना रखोगे आप, 205 दे रखा है, ठीक है, 205 दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे H2 - H1 दे रखा है कितना, 145। आपको MF दे रखा है कितना, MF 23 दे रखा है, तो 23 करेंगे इंटू यहाँ पे CV दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2050, ठीक है, इंटू 100। मैंने क्या किया, 205 से देखो, 205 से ये काटा, तो ये कटेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से ये 0 काटेगा, ठीक है, तो ये हो गया। और 23 यहाँ पे कितने बार जाएगा, 23 का आप यहाँ पे गुणा इसको काटोगे तो ये बचेगा आपको 6.3 इंटू 10 का गुणा करोगे, ये 10 बचा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 63%, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। ऐसे ही करना है आपको दूसरा सवाल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, और आपने ईमानदारी से अगर क्वेश्चन को समझा है, पढ़ा है, तो इसका आंसर सभी लोग बताओगे, ठीक है। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन ए बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर आवर 210 किलोग्राम वाइल कोल फायर्ड पर आवर 25 किलोग्राम, द नेट एंथैल्पी राइज दे रखी है, वाटर 160 किलोग्राम दे रखी है, एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल 2000 किलोग्राम किलोजूल पर किलोग्राम, व्हाट विल बी द बॉयलर एफिशिएंसी। और आपने 21वां क्वेश्चन करा है, तो 22वां क्वेश्चन का आप ईमानदारी से आंसर बताओगे, कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर बताओगे इसका क्वेश्चन का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आंसर आपने कर लिया तो समझ लो आपने सीख लिया, ठीक है। बाकी सभी लोग देखो, थोड़ा सा एक बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, मैंने शायद सही तरीके से आपको समझा नहीं पाया हो मैं, लेकिन कोशिश करी है आपको पूरी। नेक्स्ट वीडियो मैं IC इंजन पे रखूँगा, ठीक है। IC इंजन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लेके आऊँगा, सेट नंबर 8 होगा वो, ठीक है। बाकी और पुराने ओल्ड वीडियो हैं, ठीक है, मेरे ओल्ड वीडियो हैं, इसको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे HPCL का वीडियो और IOCL का वीडियो बहुत सारे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लेना, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो 8 देखने के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है, बेल आइकन होगी उसको प्रेस करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, अगर हो सके तो कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी मिला हो इस वीडियो से तो लाइक करके जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन डिसलाइक मत करना, ठीक है, डिसलाइक कर देते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मुझे सही नहीं लगता। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।